मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसमें आप किसी भी तरीके से सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजे के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कार दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज कुछ खास तरीके के नुस्खे की चर्चा करेंगे, कुछ खास प्रयोग की चर्चा करेंगे। कहने का अर्थ है कि मनुष्य के जीवन में कठिनाई, विघ्न, समस्याएं, अड़चने ये स्वाभाविक है, क्योंकि सांसारिक जीवन में रहकर मनुष्य अलग अलग तरह की मनोकामना, इच्छाएं करता रहता है और उन इच्छाओं को पूरा करने का प्रयत्न भी करता रहता है। तो जाहिर है कि प्रयत्न करने की राह में अड़चने आनी स्वाभाविक है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो आपने सोचा उसी तरीके से दुनिया चले, या जो आपने सोचा वही आपको प्राप्त हो और उसी तरीके से प्राप्त हो, उतनी ही आसानी से प्राप्त हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जब किसी कार्य को आसान समझकर आप उसे शुरू करते हैं और उसमें जब विघ्न आते हैं तो एक इंसान परेशान हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या करें, क्योंकि आप लाभ के बारे में तो सोचते हो, उसमें आने वाली मेहनत और नुकसान के बारे में नहीं सोचते हो। तो अच्छा अच्छा सोचना बुरा नहीं है, लेकिन नेगेटिव चीजें भी होती हैं, उनके लिए मानसिक रूप से तैयारी होनी चाहिए। कहने का मतलब है, आप नौकरी करने जा रहे हो, नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप बार बार इंटरव्यू दे रहे हो, फेल होते जा रहे हो, नौकरी नहीं मिल रही है, किसी न किसी कारण से अगर नौकरी मिल भी गई तो कुछ ऐसा कारण होता है कि आप नौकरी छोड़ने पर मजबूर हो जाते हो। आप कोई व्यवसाय शुरू कर रहे हो, आपने शुरू किया सामने वाले को देख कर कि भाई ये आदमी ये बिजनेस कर रहा है, उसमें उसको प्रॉफिट जब बहुत मिल रहा है, आपने भी शुरू किया, आपको नुकसान हो गया। आप ये सोचते हो अपने मन में कि ये व्यक्ति तो सफल हो गया, मैं क्यों फेल हो गया। इसी तरीके से कोई दुकान भी आप कर रहे हो, सामने वाला का देख के वही बिजनेस आपने भी शुरू किया, नुकसान हो गया। कहने का मतलब है, जरूरी नहीं है कि जो सामने वाला सफल है तो आप भी सफल हो जाएंगे। हर इंसान के अपने कर्म बंधन, भाग्य सबका अलग अलग होता है। तो आज वही एक ऐसा सिस्टम है जो आज प्रयोग करेंगे, जिससे हमारा भाग्य प्रबल हो। भाग्य जब तक प्रबल नहीं होगा तब तक हमारी जो काम है, हमारे काम का जो रिजल्ट है वो बराबर हमें नहीं मिल पाता। तो भाग्य सहयोग करना चाहिए। वैसे आज के जमाने में कहा जाता है कि 99% लोगों का भाग्य ही नहीं है, वो कर्म के आधार पर चलते हैं। यानी 1% कुछ ऐसे ही लोग हैं जो कुछ भी काम नहीं करते फिर भी उनको लाभ मिलता है। आज हम आपके काम में आने वाली अड़चनों को हटाने की कोशिश करेंगे, उनके प्रयोग को जानेंगे। चाहे नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हो, दुकान कर रहे हो, कोई भी व्यवसाय कर रहे हो, कोई भी ऑफिस चला रहे हो, आप आईटी सेक्टर में हो, या आप कोई भी एक हायर लेवल पर अधिकारी हो, आपने स्वयं महसूस किया होगा कि आपके हर कार्य में अड़चने आती है। लोग आपको देखते हैं अलग नजरिए से, उनको लगता है ये आदमी इतना बड़ा ऑफिसर बन गया, आप क्या, इसको तो मजा ही मजा है। लेकिन ये आप जानते हो कि आपके राह में कितनी अड़चने आती हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बेहिसाब मेहनत करनी पड़ती है। हर बात अपने ऊपर के अधिकारी को बताना होता है, समझाना होता है, हर चीज, ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट। कहने का मतलब है, जो सर्वाइवल होता है वही जानता है उस तकलीफ के बारे में। हम किसी के बिजनेस को देखकर कहते हैं अरे ये तो कितना बड़ा पैसे वाला है, इसके तो मजे ही मजे हैं। लेकिन जब उसके मन से पूछा जाए तो वो कहता है कि बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती, बहुत सी समस्याएं और बहुत से रूप में समस्याएं आती हैं। तो हम एक तरफा देखते हैं। कहने का मतलब है, आज इन अड़चनों को सामान्य तरीके से कैसे दूर करें, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ढील ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। अपने सामने अपने सामने एक दिन की बासी रोटी लें। याद रखें, ताजी रोटी नहीं, मैं बासी रोटी की बात कर रहा हूं। यानी एक दिन पहले की रोटी आप अपने सामने रखें। बस अपने सामने बासी रोटी रखें और उसमें थोड़ा सा घी लगा दें और उसको अपने सामने रखें। खास तरीके की ये मुद्रा लगाएं। ये मुद्रा लगाकर आपको 10 बार प्राणायाम करना है, यानी ऐसे
जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें और 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र ओम ऐं श्रीं उच्चिष्ट लक्ष्मे वौसठ, ओम ऐं श्रीं उच्चिष्ट लक्ष्मे वौसठ, ओम ऐं श्रीं उच्चिष्ट लक्ष्मे वौसठ, ओम ऐं श्रीं उच्चिष्ट लक्ष्मे वौसठ। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूं, ओम ऐं श्रीं उच्चिष्ट लक्ष्मे वौसठ, ओम ऐं श्रीं उच्चिष्ट लक्ष्मे वौसठ। बस ये मुद्रा लगाकर ये मंत्र का आपको जाप करना है और 10 मिनट तक मंत्र का जाप करना है। 35 साल के जो नीचे हैं वो 15-20 मिनट तक मंत्र का जाप कर सकते हैं। कहने का मतलब है इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं है। और ये जो माता लक्ष्मी का जो उच्चिष्ट मंत्र होता है बहुत 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 प्रभावकारी माना जाता है। लेकिन याद रखें, रोटी ताजी नहीं होनी चाहिए, एक दिन पहले की रोटी होनी चाहिए और उस रोटी को रखकर ये प्रयोग आपको किया जाता है। ये प्रयोग करने के बाद जैसे मैंने बताया कि ये मंत्र का जाप करें, इसके बाद किसी को फल या भोजन दान कर दें और ये करने के बाद आप उस रोटी को, कभी कभी क्या होता है कि उस दिन आपको दान करने नहीं मिला तो आप संकल्प करें कि मैं दूसरे दिन इसको दान करूंगा। तो ये संकल्प करने के बाद जो रोटी है उसके 2 टुकड़े करिए, रोटी को 2 टुकड़े करिए और उस रोटी को आपको गाय को एक एक कौर में आप खिला दीजिए, किसी भी गाय को आप खिला दीजिए। इस तरीके से आप ये प्रयोग आपको करना होता है किसी भी शुक्रवार के दिन। ये एक ऐसा प्रयोग है कि सुबह, दोपहर, शाम, रात कभी भी कर सकते हैं। ये जो प्रयोग है सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर को भी कर सकते हैं, शाम को या रात को, जैसे भी आपको समय मिले आपके अनुसार ये प्रयोग कर सकते हैं। बस याद रखें, रोटी एक दिन पहले की होनी चाहिए। घी लगा के ये मंत्र से अभिमंत्रित करके आप ऐसा करें तो बहुत 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 शुभ माना जाता है ये मंत्र से। तो आप ये प्रयोग करके एक बार देखिए। ये मंत्र के बारे में कहा जाता है कि जब उच्चिष्ट लक्ष्मी, यहां पर अगर लक्ष्मी मंत्र होगा तो ताजी रोटी का सवाल होता है, ताजी रोटी का उपयोग किया जाता है, लेकिन उच्चिष्ट लक्ष्मी मंत्र का आवाहन किया जा रहा है तो ये बहुत प्रचंड शक्तिशाली मानी जाती हैं। तो इनके उपयोग से आपका भाग्य चमकना शुरू कर देता है। भाग्य बहुत ही मेन है। जैसे मैंने कहा ना कि आपके पास योग्यता है, बहुत सी जानकारी है, एजुकेशन है, सब कुछ है, नॉलेज है, अनुभव है, लेकिन आपसे आगे ऐसे लोग चले जाते हैं जिनके पास कोई योग्यता नहीं है, कोई अनुभव नहीं है। तो आप अपने मन में ये तो सोचते हैं ना कि इस व्यक्ति से ज्यादा कहीं जानकारी मेरे पास है, नॉलेज है, अनुभव है, लेकिन ये व्यक्ति क्यों सफल है, ये व्यक्ति मेरे से क्यों आगे है। यहीं पर इसको भाग्य कहते हैं। इसी तरीके से ये जब प्रयोग करते हैं तो आप चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, आपका कोई ऑफिस हो, कुछ भी हो, आपको ऐसा लगेगा कि नकारात्मक जो चीजें हैं वो निकलनी शुरू हो गई हैं। इसके अलावा कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, कोई ऑफिस नया खोलने जा रहे हैं, कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो ये प्रयोग करके ही करना चाहिए। ये प्रयोग को दोबारा 3 महीने के बाद किया जाता है, यानी आज किया फिर 3 महीने के बाद। ये प्रयोग बहुत काम का है। शुक्रवार को, धनतेरस को, दीपावली के दिन ये प्रयोग किया जा सकता है। बहुत 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 सपोर्ट मिलता है और बहुत लाभ मिलता है। तो इस तरीके से ये प्रयोग करें, आपको लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की मदद भी करें। धन्यवाद।